हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है GSTR 2B। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज किया, उसका बिल हमारे पास आ गया, ई बिल के थ्रू गुड्स हमारे पास आया, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है जैसे बिल टी वगैरह, और हमने उस सप्लायर को बाई बैंक पेमेंट कर दी। फिर भी हमारा प्रोफेशनल ये कहता है कि आपको जीएस इनपुट लेने में दिक्कत है, और रीजन दे रहा है कि ऑनलाइन नहीं आया। प्रॉब्लम इन इनपुट ड्यू टू ऑनलाइन नहीं आया। ऑनलाइन नहीं आया मीनिंग कि GSTR 2A में नहीं आया। सब कुछ होने के बाद भी हमें इनपुट लेने में दिक्कत है। रीजन रहता है GSTR 2A, और GSTR 2A में नहीं आने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सप्लायर रिटर्न ना भरी हो, सप्लायर ने गलत GST नंबर डाल दिया हो, तो डिफरेंट तरह के। अब बात आई GSTR 2B। GSTR 2A का एक्सटेंडेड वर्जन है GSTR 2B। GSTR 2A को जनरल लैंग्वेज में बोल भी देते हैं डिटेल्स ऑफ ऑटो ड्राफ्टेड सप्लाईज, और 2B को ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट। तो 2B स्पेशली लिंक है इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट से। की इफेक्ट रहते हैं 2B के कि ये जनरेट होएगा GSTR 1 की डेट नेक्स्ट डे ऑफ GSTR 1। जैसे अगस्त की GSTR 1 की ड्यू डेट है 11 सितंबर, तो 12 सितंबर को GSTR 2B जनरेट हो जाएगा। GSTR 2B का डाटा हम चेंज नहीं कर सकते। अगर वो गलत है तो गलत ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल टेबल वाइज हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कभी फ्यूचर में चेंज होना नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट सबसे मेन ई पॉइंट कि GSTR 2B में इनपुट टैक्स रेट को ये बाइफिकेट खुद ही कर देगा कि ये एलिजिबल है, ये अनएलिजिबल है, और ये रिवर्सिबल है, जो 2A में नहीं होता था। 2A में डुप्लीकेट इनवॉइस भी कई बार अपलोड हो सकता था, लेकिन 2B में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जुलाई 20 से 2B हमारे एग्जीक्यूटिव में आया है। 2A तो स्टार्टिंग से चल ही रहा है, 2B जुलाई 20 से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब बात रही कि 2A को एसेस कैसे करें। हम पोर्टल में लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाके मंथ और ईयर सेलेक्ट करके 2B पे क्लिक कर सकते हैं। वहां से हमें व्यू ऑप्शन, दोनों का ऑप्शन अवेलेबल होगा इस तरह से। ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेट 2B व्यू और डाउनलोड दोनों ऑप्शन है। अब बात रही 2A और 2B में डिफरेंस क्या है। 2B को डायनेमिक स्टेटमेंट बोलते हैं, और रीजन रहता है कि इनवर्ट सप्लाई जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है विल बी अपडेटेड ऑन ए कंटिन्यूसली बेसिस, और अदरवाइज 2B को स्टैटिक स्टेटमेंट बोलता है कि इसका जो डाटा है, डिटेल है, वो कंटिन्यूसली अपडेट नहीं होगा, वो एक कॉन्स्टेंट तरीके से ही अपडेट होगा। अब बात रही ये चीज़ कैसे है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने पहले पॉइंट में GSTR 2A है, सेकंड पॉइंट में 2B है। अगर हमने जनवरी की रिटर्न 2021 जनवरी की रिटर्न GSTR 1 फाइल की, और उसमें कोई डाटा रह गया GSTR 1 में, तो अब हम फरवरी की GSTR 1 भर रहे हैं, तो वो डाटा हम उसमें डाल सकते हैं, और डालने के बाद एसएससी के 2A में जाके वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल हम 2B में लेते हैं, और GSTR 1 जनवरी की हमने फाइल कर दी, और कोई डाटा उसमें डालना रह गया, और हम फरवरी की GSTR 1 में डाल तो सकते हैं, लेकिन वो कोरस्पॉन्डिंग 2B में अपडेट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस मेनली 2A और 2B में रहेगा कि 2A का कोई डाटा अगर किसी ने बाद में भी डाला तो वो 2A में अपडेट हो जाएगा, लेकिन 2B में अपडेट नहीं होगा, क्योंकि रियल टाइम में ही अपडेट होना है। अब बात रही और 2A और 2B में क्या डिफरेंस है। 2A में नॉर्मली जब हमने पहले डिस्कस किया कि केवल इनपुट टैक्स को वो डालता है कि ये सप्लाई आई है, ये डेबिट नोट है, ये क्रेडिट नोट है। 2B उसको बाइफर्केट कर देता है कि ये एलिजिबल इनपुट है, ये अनएलिजिबल है, और उसके साथ एक एडवाइस देता है कि ये एलिजिबल क्यों है, अनएलिजिबल क्यों है। जैसे इस तरह की स्क्रीन हमें 2B में मिलती है। ITC अवेलेबल, ऑल अदर ITC सप्लाई फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, ISD रिवर्स चार्ज में, और गुड्स, और ये नीचे लास्ट पार्ट भी ITC रिवर्सल अदर। पोर्टल खुद ही बाइफर्केट करके दे रहा है कि ये इनपुट हमारे लिए अवेलेबल है, ये इनपुट अवेलेबल नहीं है। साथ में कॉर्नर में एक आ रहा है व्यू एडवाइजरी, तो उसके साथ एक एडवाइजरी भी दे रहा है कि ये इनपुट अवेलेबल क्यों नहीं है, ये क्यों है, जो 2A में मिसिंग था कहीं ना कहीं। अब बात रही 2A में डाटा कहाँ से आएगा। तो 2A में डाटा आएगा GSTR 6, 5, 6, 7, 8, और 2B में GSTR डाटा आएगा GSTR 1, 5 और आइस गेट मीन कस्टम
मेनली इंपोर्टर को दिक्कत आ रही थी कि उनका इनपुट डाटा 2A में अपडेट नहीं हो रहा था। उसी चीज़ को 2B में दूर किया गया है कि अब कस्टम का इनपुट भी 2B में शो करेगा, साथ में इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम SCZ को भी 2B में कवर कर लिया गया है। अब बात रही कि 2 और 2B दोनों इनपुट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो कौन सा इनपुट हमें 3B में क्लेम करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट से कोई भी नोटिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन आज के दिन अगर हम 3B फाइल करें तो ऑटो ड्राफ्टेड जो इनपुट 3B में क्लेम किया जा रहा है या आ रहा है वो 2B का है, 2A का नहीं है। तो एक इसमें दिक्कत ये रहेगी कि कोई इनवॉइस एसएससी जिस स्टेटमेंट में डालना भूल गया और नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट पीरियड में उसको डालता है तो 2A में तो अपडेट हो जाता है, लेकिन 2B में अपडेट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें लैक आ रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें क्लेम करना था और सप्लायर डालना भूल गया, फ्यूचर पीरियड में वो उसको डाल रहा है तो 2A में अपडेट हो रहा है, 2B में नहीं हो रहा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 2B हमारा फाइनल रहेगा या 2A फाइनल रहेगा। तो हम तो यही कह पाएंगे कि हमारा 2A में अगर इनपुट आ रहा है तो हम उसको क्लेम करेंगे 3B में, फ्यूचर में क्या रहेगा वो आगे देखिए। और सेकेंडली एक चीज़ ये भी है कि 2A और 2B दोनों जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट ने बाद में लॉन्च किया है। तब तक जब तक असेसमेंट नहीं हो जाती तो हम किसी को भी फाइनल नहीं कह सकते कि 2A का इनपुट फाइनल रहेगा या 2B का इनपुट। लेकिन अगर 2A में इनपुट आ रहा है और अदर कंडीशन जैसे डॉक्यूमेंट ई वे बिल पेमेंट का प्रूफ हमारे पास है तो हमें इनपुट क्लेम करना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।